चैप्टर नंबर 19, प्रेजुडाइसेस, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडाइसेस मतलब क्या होता है? एक प्रो कन्वीनियंस ओपिनियन होता है। चलिए, इट्स अ प्रो कन्वीनियंस ऑक्यूपेशन दैट इज बेस्ड अपॉन रीजन। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया ऑलवेज डिस्प्ले, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इंडिया ऑलवेज डिस्प्लेज मेनी डाइवर्सिटी फिजिकल फीचर्स। ठीक है, आपको इसमें डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, रेसेस, लैंग्वेज और रिलीजियस बिलीफ देखने को मिलेगी। और जो हमारी कंट्री है दैट इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज म्यूजियम ऑफ कल्ट्स एंड क्रीड्स, कस्टम्स एंड कल्चर। ये समटाइम्स डाइवर्सिटी है, बीइंग डिफरेंट इज नॉट ट्रीटेड वेल इन द सोसाइटी। अगर आप सोसाइटी में अलग हो तो आपको जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा नहीं मिलता है। ऑल द टाइम सेम सोशल ग्रुप्स जो होते हैं उनको टीज करा जाता है, केयर ट्रीट करा जाता है डिफरेंट रीजन ग्रुप से, बिकॉज ऑफ देयर कॉमन नेगेटिव ओपिनियन अबाउट देम विदाउट रियल बेसिस। ये जो सिचुएशन है इससे क्या होती है, एक सोसाइटी में टेंशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इट्स क्रिएट टेंशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूनिटी। एक तो टेंशन हो जाती है, दूसरी क्या होता है, यूनिटी नहीं रहती है, डिसइंटीग्रेशन होता है। एंड इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रेजुडाइस इज एंड हाउ इट कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आप अपने आप को जज करिए। ठीक है, टेक करेक्ट इफ यू हैव अबाउट योर सर्वेंट्स। सर्वेंट्स जो होते हैं उनको इल ट्रीट करा जाता है और उनको केयरलेसली बोला जाता है। ये अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं। वन शुड नॉट प्ले विद देयर चिल्ड्रन। ठीक है, होता है कि कोई उनके बच्चे के साथ नहीं खेलता है। ठीक है, और ये जो सर्वेंट्स हैं वो भी हमारी तरह क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। उनको हमें प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। दे शुड बी पनिश सेवरली फॉर देयर मिस्टेक। होता है ना, वो कुछ गलती कर लेते तो हम उनको पनिश करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कहते हैं कि दे आर कानिंग अन्य थीव्स होते हैं, दे आर लाइक आवर फैमिली मेंबर। ठीक है, ये हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह होते हैं। नाउ प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्रीजजिंग समथिंग। भाई आप पहले से ही किसी चीज को जज करते हो। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, प्रेजुडाइज कहा जाता है। ये एक नेगेटिव जजमेंट भी हो सकता है और ओपिनियन भी हो सकता है। आप किसी सब्जेक्ट पे और ग्रुप पे कर रहे हो विदाउट द नॉलेज ऑफ द फैक्ट। व्हेन वी मीट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस, वी डेवलप स्ट्रेंज एंड डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स देम। और देखा ना, कोई हमसे मिला बिना उसे जाने पहचाने, हम उस पर क्या करते हैं, ओपिनियन कर लेते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, बिना उसे जज कर। ठीक है, इफ फॉर्म सर्टेन ओपिनियन, जो हमारे व्यूज हैं वो प्रेजुडाइज हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट अस, और हम उनके लिए नेगेटिवली ही सोचने लग जाते हैं। ये दिस बेसिक कॉज ऑफ प्रेजुडाइज क्या है, बेसिक कॉज क्या है प्रेजुडाइज का, वो है लैक ऑफ सिंसियरिटी। प्रेजुडाइज क्या है, हार्मफुल एज इट्स हर्ट्स द फीलिंग ऑफ अदर। इससे क्या होता है, इट्स लीड्स टू हॉस्टाइल एक्शन, प्रिवेंट रिलेशनशिप फ्रॉम डेवलपिंग। ठीक है, प्रेजुडाइज हेल्प इजली हमें, we must work hard to avoid prejudicing and form intelligent opinion। ठीक है, जो आपके बिहेवियर को क्या करे, इफेक्ट करे। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेजुडाइज। देखो, इफेक्ट पढ़ेंगे प्रेजुडाइज का, स्टेरियोटाइप्स का रोल। देखो, प्रेजुडाइज और स्टेरियोटाइप्स थिंकिंग कॉजेज डिफरेंस इन द सोसाइटी। इससे क्या होता है, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है सोसाइटी को। ये जो ओपिनियन होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं लुकिंग एट द क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल। एवरी पर्सन हैज यूनिक क्वालिटी और ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। अगर आप कोई किसी भी तरीके का स्टेरियोटाइप्स क्रिएट कर देंगे, वी गिव लार्ज नंबर ऑफ पीपल अ फिक्स्ड इमेज, समटाइम्स वी बिकम पार्शियल। प्रेजुडाइज और स्टेरियोटाइप्स थिंकिंग से क्या होता है, हम एक हेट्रेट, ठीक है, हेट्रेट, बिटरनेस और एनिमिटी बना लेते हैं लोगों के खिलाफ। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन। ये भी एक तरीके का प्रेजुडाइज इन एक्शन है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है ट्रीटिंग पीपल इन अ लेस फेवरेबल वे, क्योंकि बिकॉज दे आर मेंबर ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर को आप अलग तरीके से ट्रीट करने लगे। डिस्क्रिमिनेशन कुड बी टर्म्ड एज प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल लेस फेयरली देन अदर पीपल। ठीक है, जो हम ट्रीट कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल को या एक इंडिविजुअल को इन डिफरेंट मैनर, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजुडाइज या फिर डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे पॉवर्टी। एक तरीके का ये क्या क्रिएट करता है, एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। ऑब्जर्व अराउंड योरसेल्फ एंड यू विल फाइंड दैट ऑलमोस्ट ऑल द पुअर पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड अमंग टीचर। रिच ऑलवेज गेट एडवांटेज, रिच को हमेशा एडवांटेज मिलती है ओवर टू, चाहे वो जॉब सिक्योर वाली बात हो या मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन की बात।
क्योंकि जो पुअर लोग हैं दे हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज टू मीट देयर बेसिक नीड्स। उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो उनके पास जो रिसोर्सेज है वो कम होते हैं, जिससे क्या होता है कि इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है। नाउ फाइटिंग इनइक्वालिटी, जैसे हमारे महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन, दे हैव फाइट सो मच फॉर द इनइक्वालिटी। ये महात्मा गांधी जो एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे, एक्सप्रेसिंग हिज व्यू ऑन इक्वालिटी एंड अनटचेबिलिटी। महात्मा गांधी ने एक बार यह ऑब्जर्व करा कि जो अनटचेबिलिटी है और इनक्वालिटी है दे आर परवेडिंग द हिंदू सोसाइटी अगेंस्ट बोथ मैन एंड किड। ठीक है, ये एक तरीके का पॉइजन है जो हम खा रहे हैं इनटू अ वाइटल हिंदू मील्स। द अनटचेबल्स आर नॉट टू एंटर द हाउस ऑफ द अपर कास्ट, एंड उनको टेम्पल एंट्री भी नहीं करनी मिलती थी। ठीक है, ना तो बट अपर कास्ट लोग के घर में जाते थे, ना उन्हें कहीं टेम्पल एंट्री मिलती थी, एंड दे कुड नॉट टेक वाटर फ्रॉम द सेम वेल। जिस वेल से अपर कास्ट के लोग वाटर ले रहे हैं उसी वेल से पानी नहीं ले सकते। कास्ट रूल्स फ्रेम सच अ वे दैट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द लोअर कास्ट पीपल एंड वर्क टू द एडवांटेज ऑफ अपर। It was Gandhiji and many others who worked upon the upliftment of the untouchable, और इसको क्या कहा जा हरिजन। कॉन्स्टिट्यूशन ने रेफर करा इन्हें शेड्यूल कास्ट, दो they were called themselves. Later untouchability was declared। फिर बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे अनटचेबिलिटी को एक क्राइम और एक डिक्लेयर करा, उसको अबॉलिश कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वालिटी, हमें 6 फंडामेंटल राइट दिए हैं हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया को, और उसमें से एक राइट है राइट टू इक्वालिटी। ये क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन किसी के रिलीजन पे, कास्ट पे, सेक्स पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, सिटीजन बिलोंग टू वीकर सेक्शन पर्टिकुलर दोज ट्राइब्स एंड कास्ट ओवर सेंचुरी अंडर प्रिविलेज हैव बीन प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन ने फेवर जो थे B.R. अम्बेडकर की फॉट फॉर द राइट ऑफ द लिड, और इन्होंने क्या एक्सेप्ट करा, डाइवर्सिटी इंडिया, एंड दे सॉट टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर। ठीक है, इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे सब। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट डायरेक्ट्स द स्टेट टू टेक स्पेशल मेजर टू प्रिवेंट प्रोटेक्ट वुमेन। सबसे रिमार्केबल एडवांसेस वो है कि जो फ्यू वुमेन्स हैं दे में वॉक ऑफ लाइफ, कि वो अपने लाइफ को चेंज कर सकते। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।